नमस्कार। आज भगवद गीता के चौथे अध्याय को हम प्रारंभ कर रहे हैं और चौथे अध्याय के प्रारंभ में मैं आपसे बता दूं, आज हमारा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इस अध्याय में हम जानेंगे किस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने उस पुरातन योग को, जो कभी बहुत सालों तक, हजारों साल पहले था, फिर वो लोप हो गया। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में, यानी सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य से कहा, सूर्य यानी सूरज से कहा, और फिर सूरज ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश से इस योग की चर्चा की, और इस तरह से इक्ष्वाकु वंश, राजा इक्ष्वाकु ने इस योग को आगे बढ़ाया, और राजर्षियों के बाद से ये पृथ्वी लोक पर कई समय तक रहने के बाद लगभग गायब हो चुका। ये योग का रहस्य अत्यंत ही उत्तम और रहस्य है ये, और मैं आज इस योग को तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। और इस तरह से जब ये पृथ्वी पर से लोप हो गया इस पुरातन योग को, क्योंकि तू मेरा सखा है और प्रिय भक्त है, इसलिए मैं इस पुरातन काल के योग को तुझसे इसकी चर्चा करूंगा। अर्जुन थोड़ा संशयित हो गए, संशय में पड़ गए। बोले, हे मधुसूदन, इस योग को सूर्य के आदि कल्प में आपने कहा, पर आपका जन्म तो अर्वाचीन है, हाल का ही है। आपने इस योग को इतने समय पहले कैसे कह दिया? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुन महाबाहु, मेरे और तेरे अनंत जन्म हो चुके हैं। मैं तो अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। मैं तो योग माया को अधीन करके प्राकृत होकर प्रकट होता हूं। तुझे नहीं मालूम? अर्जुन उनके चेहरे को ही देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका जन्म आधुनिक होने के बाद आपने इस योग की चर्चा उनसे कैसे की? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, तू उन सबको नहीं जानता। तू इसलिए नहीं जानता क्योंकि तू निष्पाप है। मैं अविनाशी हूं, मैं अजन्मा हूं। मैं सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर अपनी प्रकृति को अधीन करता हूं, और जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है। आपने देखा ना बी आर चोपड़ा वाला सीरियल, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, whenever righteousness is on decline, I body myself. मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म वालों के नाश के लिए इस सृष्टि में धर्म स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। इसलिए अर्जुन, मेरा ये जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, तत्व यानी ये आत्मा अजन्मा है। ये आत्मा क्या है? ये ईश्वर क्या है? अविनाशी है, सर्वभूतों के परम गति और परम आश्रय है। क्या हमने ईश्वर को देखा? आप कहते हो ईश्वर सगुण है, ईश्वर निर्गुण है। आप उनके रूपों की चर्चा कर लो। सगुण और निर्गुण क्या है? बादल क्या है? बादल में कोई आकृति है, हवा में कोई आकृति है। यही जब भाप बनकर भाप ऊपर जाती, बादल का रूप ले लेती, तो सगुण हो जाते हैं। बात समझ में आई ना? आप निर्गुण और साकार, सगुण कहते हैं संपूर्ण रूपों से दिखने वाला। ईश्वर क्या इस सारी सृष्टि से बड़ा है? सगुण रूप है उसका? उसका सगुण रूप नहीं है। वो तो सृष्टि के कण कण में विद्वान है। जहां तक मेरी नेत्र जाते हैं प्रकृति, वहां वहां तक ईश्वर है। इस ब्रह्मांड का रचयिता, इस अलौकिक दुनिया का रचयिता ईश्वर कहते हैं ना। आप सोचिए जरा, ईश्वर का तो कोई रूप हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं तत्व। फिर कहते हैं, अर्जुन, मेरे को जैसे लोग भजते हैं उनको भी मैं वैसे ही भजता हूं। आप मीरा को उदाहरण देख लो।
श्री कृष्ण के नाम जहर का प्याला पी लिया। यही तो विश्वास है, यही श्रद्धा है। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान लोग मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है वे मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए और जो लोग यूं ही किसी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं और कर्म को नहीं करते, वे मुझको नहीं प्राप्त होते। कर्म को नहीं त्यागना है। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। My birth and actions are divine. He who knows me is not reborn but comes to me. He who performs sheer bodily action does not occur sin. जो अपने शरीर से कर्मों को करता है उसको किसी भी तरह का ये नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी, तू हृदय में व्याप्त इस दुर्बलता को त्याग दे। इस अज्ञान जनित संशय को हटा दे मन से और विवेक रूपी ज्ञान रूपी तलवार से इसमें छेदन कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। Every act can be an act of prayer. प्रत्येक एक्शन किसका है? प्रार्थना का एक्ट हो सकता है। बात समझ में आई आपको? कितनी सुंदर बात कही। अपनी आसक्ति को छोड़ दे। जैसे ही तुम अपनी आसक्ति को छोड़ोगे और अपना ध्यान, अपना चित्त परमात्मा में लगाओगे, मोह को नहीं प्राप्त होगे। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ किसी भी पाप बंधन में नहीं पड़ता। 21वें श्लोकों में कहते हैं जिसका अंतःकरण जीता हुआ है, जैसे बताया, जिसको जॉय एंड सॉरोज, सक्सेस एंड फेलियर्स में समान बुद्धि होती है। जो आप देखते हो ना, कभी आपको सक्सेस मिलती है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, ऐसा भी नहीं होना है। फेलियर्स में मन अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। दोनों स्थितियों में अपने आप को कंट्रोल करना है। वही श्री कृष्ण कहते हैं जॉय एंड सॉरोज, प्लेजर्स, लाभ हानि, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां आपके सामने आती, आप उसको एक्सेप्ट करो। और जैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो, वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो जाता है। इसलिए शरीर से कर्म करना है। तो इसमें आपने देखा कि जैसे जो भी आपके डाउट्स थे, बहुत सारे डाउट्स हमें व्यवहारिक जीवन में भी आते हैं। ये करूं कि ना करूं, वहां पहुंचूं कि ना पहुंचूं, ऐसा करने पे ये होगा नहीं होगा, होते हैं ना डाउट्स। तो उन डाउट्स को ओवरकम करना है। और जिस समय अपने डाउट्स को ओवरकम कर लेते हैं, यानी अज्ञान को, अज्ञानी तो है डाउट्स जो हमें सत्य नहीं दिखा रहा, इसलिए कर्म योग की विधि से कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दो। जैसे ही तुम अपने कर्मों को अर्पण कर दोगे मुझ में, क्या होगा? आप श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़ जाओगे। इस तरह से इन्होंने इसमें ये कहा कि कर्म योग जो है सर्वश्रेष्ठ है और वही मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान द्वारा इसको प्राप्त कर सकता है। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता देना, आग देना, रोशनी देना, दिए की रोशनी। वैसे ही आत्मा का स्वभाव भी आनंद की खोज। हम सब आनंद की खोज में हैं। और आनंद कहाँ है? उस परम तत्व की प्राप्ति में। आप देखिए, जिस क्षण योग में भी 8 नियम बताए ना, आगे चर्चा करूंगी इस बारे में भी। तो इसलिए कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण करता हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस ऑफ कर्म योगा ऑटोमेटिकली आपको क्या करती है? ऑटोमेटिकली सीज द लाइट ऑफ ट्रुथ। तो यही जीवन का सत्य है। असत्य को छोड़ना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना है, दुविधा को दूर करना है, संशय को दूर करना है। देखो हमारे व्यवहारिक जीवन में कितने संशय आते हैं। तो हमने अपने आप को एम्पावर करना है। तो इस वाले में यही कहा
कि ईश्वर पे विश्वास और श्रद्धा, हमारी प्रार्थना हमारा विश्वास है और हमारा विश्वास ही हमारी प्रार्थना है। कहते हैं वो सच्चिदानंद प्रभु, सत्य चित आनंद का सूत्र हमें हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए रखे और हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से श्रेष्ठ कर्मों को करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ और इस तरह से इस इमॉर्टल योग को पुनः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और आज के इस 21st सेंचुरी में बाबा रामदेव ने इस योग को घर घर पहुंचाया। लोगों के बहुत सारे जो टखना, घुटना, जोड़ों के दर्द, बीपी, इन रोगों के ऊपर हम सभी विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो योग, यम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, ये जो योग की 8 विधियां बताई गई हैं, ये वास्तव में बहुत उपयोगी हैं। किस तरह से प्रत्याग्रह करना है, किस तरह से प्राणायाम करना है, किस तरह योग के माध्यम से अंतिम अवस्था समाधि को पहुंचना है, यानी ध्यान लगाना है। तो मैं आप सबका पुनः पुनः शत शत कोटि कोटि धन्यवाद और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे आराम देती हूँ। पुनः आभार।